वास्तु कहता है अगर तुम भोजन के सारे नियमों का पालन करते हो तो तुम्हें जिंदगी भर कोई रोग होगा ही नहीं, साथ ही साथ कभी धन की कमी नहीं होगी, घर में हमेशा सुख बना रहेगा। दोस्तों, जैसे जिंदा रहने के लिए सांसें लेना जरूरी है, वैसे ही भोजन भी जरूरी है। हर इंसान भोजन करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है भोजन करने के नियम क्या है। बहुत अलग अलग नियम हैं और वास्तु कहता है अगर तुम भोजन के सारे नियमों का पालन करते हो तो तुम्हें जिंदगी भर कोई रोग होगा ही नहीं, साथ ही साथ कभी धन की कमी नहीं होगी, घर में हमेशा सुख बना रहेगा। दोस्तों, कुछ महिलाएं प्रेम प्रसंग बढ़ाने के लिए पति के साथ भोजन करती हैं। वो सोचती हैं ऐसे से उनके रिश्ते मधुर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे रिश्ते मधुर नहीं होते। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक साथ थाली में किन्हें खाना चाहिए। देखिए, पति पत्नी को एक साथ थाली में कभी नहीं खाना चाहिए। अगर कोई एक साथ थाली में खा रहा है तो वो होंगे बस भाई। अगर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई आपस में एक साथ एक ही थाली में एक साथ परोसकर भोजन कर रहे हैं तो ऐसे में घर में हमेशा सुख बना रहता है। भाइयों के रिश्ते में हमेशा मधुरता बनी रहती है। अगर आपके घर में कोई भाई है और आप दोनों अलग अलग खाना खा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप दोनों को हमेशा साथ खाना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, टूटे फूटे बर्तन में खाना खा लेते हैं, तो ऐसा वास्तु की दृष्टि से बिल्कुल गलत माना गया है। दोस्तों, कुछ लोग सुबह उठते ही भोजन करने लगते हैं। अगर आप बिना नहाए भोजन करते हैं तो उस चीज को भी बेहद गलत माना गया है। ऐसा करने से आपको पेट की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। साथ ही साथ मां अन्नपूर्णा भी आपसे नाराज रहेंगी, तो बिना स्नान किए कभी भी भोजन ना करें। दोस्तों, याद रखें कि कभी भी बिस्तर में आप भोजन ना करें। अगर आप बिस्तर में भोजन कर रहे हैं तो आपके बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आपको एक चीज और याद रखनी है, कभी भी टूटे फूटे बर्तन में भोजन ना करें। दोस्तों, हमेशा याद रखें जब भी आप खाना खाएं तो बात ना करें। अगर बात कर रहे हैं तो बस हंसी खुशी की बातें करें, किसी भी प्रकार के क्लेश की बातें ना करें। अगर आप क्लेश की बातें कर रहे हैं, द्वेष भावना की बातें कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं तो सीधे सीधे आप मां अन्नपूर्णा का अपमान कर रहे हैं। तो कभी भी खाना खाते वक्त ऐसी बातें ना करें। दोस्तों, कभी भी खड़े होकर खाना ना खाएं। देखिए, लोग जहां भी शादियों में जाते हैं वहां खड़े होकर ही खाना खाते हैं। देखिए, बैठने का जहां आपको मौका मिले बैठ जाएं। अगर आप खड़े होकर खाना खा रहे हैं तो आप खाने का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखें कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना ना खाएं। दोस्तों, आपके घर की महिलाएं जब भी खाना बनाएं तो उनको बता दीजिए सबसे पहले जो 3 रोटियां होंगी, चपाती होंगी, वो आपके लिए नहीं होंगी। पहली होगी गाय के लिए, दूसरी होगी कुत्ते के लिए और तीसरी होगी कोए के लिए। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हो, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो हमेशा पहले 3 रोटियां गाय, कुत्ते और कोए की निकालें, उसके बाद ही अपने लिए खाना बनाएं। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें, कभी भी उस इंसान के घर खाना ना खाएं जिसका घर ब्याज के पैसों से चलता है। ब्याज को हमेशा से ही बुरा बताया गया है। तो ऐसे में अगर आप किसी इंसान के घर जा रहे हो और आपको पता है कि वो फाइनेंस का काम करता है, उसके घर में ब्याज का पैसा आता है, उसी पैसे से वो खाना खिला रहा है, तो ऐसा खाना बिल्कुल भी ना खाएं। देखिए, खाना खाने की पूरी विधि को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है मीठे से, बीच में आपको खाना है नमकीन और अंत में आपको खाना है कड़वा। दोस्तों, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिए। उसके बाद, या अगर आप सोच रहे कि पानी नहीं, चलो कुछ तो लिक्विड पी ले, चाय पी लेते हैं, तो खाना खाने के बाद चाय भी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप ऐसे सोच रहे कि खाना खाने के बाद थोड़ा दौड़ लेता हूँ, घुड़सवारी कर लेता हूँ, तो ये भी गलत है। खाना खाने के बाद ना तो दौड़ना है और ना ही घुड़सवारी करनी है। दोस्तों, रात को सोने से पहले आप मीठा दूध पी सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है, अगर आपके खाने में बाल आ गया तो उस खाने को ना खाएं। वो खाना खराब हो चुका है, दूसरी प्लेट में खाना खाएं। अगर आपके खाने को कोई क्रॉस कर गया है, ऊपर से गुजर गया है, तो वो खाना भी ना खाएं। वो खाना भी भिक्षा के समान होता है और महाभारत में इस बारे में बताया गया है, अगर आपके खाने को कोई क्रॉस कर जाता है, ऊपर से गुजर जाता है, तो उस खाने को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, खाना बनाते वक्त भी याद रखना चाहिए कि आप स्नान करके ही खाना बनाएं। चाहे आप बना रहे हैं, आपकी बीवी बना रही है, भाई, कोई भी घर का सदस्य खाना बना रहा है, वो स्नान करके ही खाना बनाएगा। दोस्तों, बात करते हैं खासकर महिलाओं की जो अपने पति के साथ खाना खाती हैं। तो महाभारत और गीता में बताया गया है, पत्नी को हमेशा पति के बाद खाना खाना चाहिए।
देखिए, जो लोग बात करते हैं फेमिनिज्म की, उनको बता दूं, ये बात ग्रंथों में लिखी गई है। अगर पत्नी पति के खाने के बाद खाना खाती है तो उसके पति की आयु बढ़ती है और उन दोनों में प्रेम बना रहता है। अगर वो अपने पति का झूठा खाती है तो भी उसकी आयु बढ़ती है। अगर कोई पत्नी अपना झूठा पति को खिलाती है तो ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी। देखिए, माँ लक्ष्मी को आपने किसी भी रूप में देखा होगा, आप ज्यादातर उनको देखेंगे कि वो भगवान विष्णु के चरणों में बैठी रहती है, वह उनको दबाती रहती है। तो ऐसे में अगर आप अपने पति के झूठे खाने को खाती हैं तो आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा, आपके घर में खुशियाँ बढ़ेंगी। अगर आप झूठा खाना खिलाती हैं तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, कभी भी खाना खाएं तो उससे पहले माँ अन्नपूर्णा की स्तुति ज़रूर करें। माँ का जाप करें और कहें कि आज के इस खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये वो नियम है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, बस लोग खा लेते हैं भोजन को एक जरूरत के हिसाब से। अगर आप इन सब नियमों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। और सबसे जरूरी बात, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस प्रकार भोजन करते हैं। आप अपने बेडरूम में करते हैं, साथ बैठकर करते हैं, अकेले अकेले करते हैं, क्या खाते हैं? पहले आप मीठा खाना पसंद करते हैं, नमकीन पसंद करते हैं, कड़वा खाना पसंद करते हैं? आप अपने बारे में हम बताएं, उसके ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो बनाई जाएगी। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर कोई भोजन तो करता ही है, तो उनके काम आ सकती है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु की एक नई दुनिया को लेकर। तब तक आप सभी को अलविदा।